मैंने उसे एक दिन पूछा कि तूने इससे पहले वो काम किया है क्या? उसने कहा, नहीं, पर मैंने मेरी दोस्त को मेरे भाई के साथ करते हुए देखा है। तब से मुझे भी वो करने का मन है। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आकर तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दूंगा। मैं बीमारी का बहाना बनाकर स्कूल को छुट्टी लेता हूँ। उसके घर उसके माता पिता और वे रहती थी। उसके माता पिता सुबह काम करने के लिए खेत में जाते थे। पूनम घर में अकेले रहती थी। दूसरे ही दिन दोपहर को मैं पूनम के घर पहुंचा। उसके घर का दरवाजा खुला था, इसलिए मैं अंदर चला गया और अंदर देखा तो। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है रात का राज इस यूट्यूब चैनल पे। आज की कहानी बहुत ही रोमांच भारी होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा नाम दीपक है और मेरी उम्र 26 साल है। मेरी साली का नाम पूनम है। हम कॉल में बहुत बातें करते हैं। हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। हम हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते थे। ऐसे ही बातें करते करते अब हम दोनों उस विषय पे भी बातें करने लगे थे। उसे भी उस तरह के बातें करना बहुत पसंद था और बहुत मजे से बातें करती थी। एक से दो बार उसने कहा भी था कि मुझे भी आपके साथ वह मस्ती करनी है। पूनम 20 साल की थी। मैंने उसे कहा कि तुमने पहले कभी ऐसा काम किया है क्या? उसने जवाब में कहा, नहीं, पर मैंने मेरे एक दोस्त को मेरे भाई के साथ करते हुए देखा है। उस वक्त से मुझे भी वह देखना था। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आकर तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दूंगा। उसने कहा, मैं बीमारी का बहाना बनाकर स्कूल को छुट्टी लेता हूँ। उसके घर उसके माता पिता और वे रहती थी। उसके माता पिता सुबह काम करने के लिए खेत में जाते थे। पूनम घर में अकेले रहती थी। दूसरे ही दिन दोपहर को मैं पूनम के घर पहुंचा। उसके घर का दरवाजा खुला था, इसलिए मैं अंदर चला गया और उसने मुझे देखकर हेलो किया। मैंने उसको स्माइल दी। उसने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया और मैंने उसे अपने बाहों में पकड़ लिया। पूनम भी मुझे पूरा साथ दे रही थी। उसके बाद पूनम शर्मा के अंदर चली गई और मैं कुर्सी पे बैठ गया। उसने मुझे चाय बना के लेके आई। मैंने एक हाथ से चाय ली और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने गोदी में बिठाया। उसने कहा, आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सब्र करो। उसका वह नाजुक बदन और गोरा जिस्म देख के मुझे रहा नहीं गया। मैंने उसे कहा, अब मुझे रहा नहीं जा रहा। मैंने उसे उठा के बेडरूम में लेके गया। फिर अंदर जाके दोनों भी कुश्ती खेलने लगे। क्योंकि इसके माता पिता कभी आ सकते थे, तो मुझे बिना किसी समय खराब करके काम करना था। मेरी साली मेरे बीवी से बहुत ज्यादा सुंदर और हॉट थी। पूनम को भी अभी रहा नहीं जा रहा था। उसने मुझे करने बोला। पूनम की चिड़िया बहुत छोटी थी। आज मजा आने वाला था। हमने वह करना शुरू किया। उसे दर्द हो रहा था पर मजा भी आ रहा था। उसकी चीखें निकल रही थी और पूरे घर में गूंज रही थी। उसने कहा, आपका इतना बड़ा दीदी के तो रोज मजे होंगे। उसकी चीखें बढ़ गई थी। मैंने उसे कहा, कोई आ जाएगा। उसने कहा, मुझे कुछ पता नहीं, पर आप रुकना मत, उसे अभी बहुत मजा आ रहा। उसने पहली बार किया था। मैंने वह 20 मिनट तक किया। उसकी आवाज से पड़ोस की मीना आंटी आ गई। अब मैंने सोचा, अब क्या होगा। पूनम ने आंटी को कहा, रुकिए आंटी, मैं दरवाजा खोल रही हूं। मैं अंदर बेड पे बैठा हुआ था। पूनम दरवाजा खोलने बाहर गई। आंटी अंदर या गई थी, उसे हम पर शक हो गया था। पर उन्होंने हंसकर मेरा स्वागत किया। मैंने भी कहा, आंटी आप कैसे हो? आंटी ने कहा, ठीक हूं। आंटी हंसकर कहा, बेटा अंदर क्या चल रहा था? मैंने कहा, कुछ नहीं, हम बातें कर रहे थे। आंटी ने कहा, क्या बातें चल रही थी? मैंने कहा, कुछ नहीं, पढ़ाई कैसी चल रही है? तभी पूनम ने आंटी को पूछा, कैसे आना हुआ? आंटी बोली, तेरी मम्मी के पास थोड़ा काम था। फिर आंटी अंदर बेड पर बैठ गई। अब हमने सोचा, अब हम कैसे करेंगे? पूनम को भी थोड़ा दर्द हो रहा था। पूनम ने मुझे इशारा करके पूछा, अब हम क्या करें? और वह आंटी ने देखा और आंटी हंसकर बोली, शायद मुझे अभी यह से जाना चाहिए, आप दोनों को कुछ बातें करनी है। फिर मैंने मन ही मन में बोला, हमें बहुत कुछ काम करना बाकी है। आंटी भी थोड़ी उस टाइप की थी, दिखने में हॉट थी, उसके साड़ी से वह पता चल रहा था। आंटी बोली, मुझे पता है तुम दोनों का क्या चल रहा था। आंटी ने मुझे कहा, तू पूनम के साथ कर रहा था ना? मैं और पूनम दोनों ही चौंक गए, अब क्या होगा? पूनम ने आंटी को कहा, आपको कैसे पता चला? आंटी बोली, तेरा आवाज बाहर तक आ रहा था, मैंने खिड़की से देखा तो तुम दोनों का चल रहा था। मैंने आंटी से कहा कि क्या हम अधूरा काम पूरा कर सकते हैं? पूनम शर्माने लगी। आंटी बोली, अगर तुम दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं भी रुक सकती हूँ।
मैंने मन में सोचा ये तो डबल लॉटरी लग गई। आंटी दिखने बहुत ही हॉट थी, उसके बड़े बड़े देखकर मैं पागल हो गया था। फिर हम तीनों ने मिलकर बहुत मज़े किए, पूनम की छोटी चिड़िया का मज़ा और उसके साथ साथ आंटी का वह बदन। हम तीनों ने 4 से 5 बार वह काम किया। अब हम तीनों ही बहुत संतुष्ट हो गए थे। पूनम और आंटी को भी बहुत मज़ा आया गया था। उतने में ही पूनम को अपने माता को कॉल आया। उन्होंने कहा कि बेटा आज हम घर पे जल्दी आने वाले हैं, अभी मार्केट में ही है। वह सुनकर हम तीनों भी जल्दी से तैयार होकर घर से निकल गए। उस दी पूनम बहुत ही खुश थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।